हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो कुछ ज़ैन और मुस्कान के दरमियान हो रहा है, ये इनके साथ ऐसा ही कुछ होगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वो दोनों पकड़े जाएंगे और किस तरह से पकड़ेंगे, ये तमाम तर कहानी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। और आप तमाम से दरख्वास्त है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये तमाम काम सबसे पहले कर लें। तो आपको बताते चलें कि अभी तक तो दोस्तों मेहरुनिसा को अपनी बहन पर पहले से ही शक पड़ गया है कि वो किसी और से राब्ते में है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि वो ज़ैन के साथ राब्ते में है। ज़ैन एक बहुत बड़ा फ्लटर है और यह उसकी बहन को ख़राब कर देगा और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इस तरह से जो मेहरुनिसा की माँ है वो बहुत ही भोली भाली है, जो अपनी बेटी पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकती कि उसकी बेटी बार बार उसके सामने बहाने बना रही है। वो उससे ये नहीं पूछती कि आप इस तरह से बहाने पहले कभी नहीं बनाती थी, अब क्यों बना रही हैं। इधर से शाहनवाज़ को एक कॉल आती है जहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि मीटिंग है, मीटिंग में आपने कौन सी बातें करनी है। तो वो उनको झड़क देता है और कहता है कि मैं इस तरह की मीटिंग में बातें नहीं कर सकता। तो उसकी बीवी जो है वो वहीं पे आ जाती है और मेहरुनिसा उसे कहती है कि आपको तकरीर मैं लिख के दूंगी, आपने सिर्फ उसको देखना है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इस तरह से मोहब्बत भरी जो तकरीर वो लिख के देती है और इससे शाहनवाज़ बहुत खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा भी करता है। इधर से उरूज चूँकि अपने वालिदैन के घर आ पहुंची है, तो वो बार बार मेहरुनिसा की वालदा और उसके साथ साथ मुस्कान की बेइज्जती करती रहती है, उन्हें नौकरों की तरह रखती है और उन्हें बात बात पर बातें सुनाती है कि तुम्हारी बहन ने मेरा घर तबाह बर्बाद किया है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो खामोश रहती है और इधर से शाहनवाज़ अपने तमाम फ़राइज़ मीटिंग में सर अंजाम देता है और इस तरह से लोगों को एतमाद में रखता है। दूसरी तरफ उरूज की सासू माँ और साथ साथ राफ़े दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें किस तरह की लड़की मिली है जो बार बार हमें परेशान करती है। और उधर से शाहनवाज़ अपनी बीवी की कॉल पर उसे जवाब देता है कि मेरी मीटिंग अच्छी हुई है और इस तरह से मेरे लिए आपने जो कुछ पकाना है पका ले। तो वो अभी पका रही होती है कि उसी दौरान उसकी सासू माँ आ जाती है और सासू माँ उसे कहती है कि तुम ये तमाम चीज़ें ना पकाओ। तंजिया लहजे में वो कहती है कि तुम मिडिल क्लास की लड़की हो। तो उसी वक्त मेहरुनिसा उसे कहती है कि मैं मिडिल क्लास ही हूँ, मैं अपनी औकात में हूँ, आप अपनी औकात में रहें। इधर से अमल की वालदा अपनी बेटी को नसीहतें करती रहती है। दोस्तों अचानक से शाहनवाज़ की माँ की कहानी जो उल्टी गिनती है कहानी की वो शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके घर में एक ऐसा इंसान आता है जो कि बदमाश ज़्यादा सियासतदान काम होता है। और वहाँ पे आकर वो शाहनवाज़ की माँ को कहता है कि आप जितने भी एमएनएज़ अपने पास रखती हैं एक इलाके के मुझे दे दें, मैं इनकी केयर करूँगा और उनको अपने निज़ाम में लाऊँगा। तो शाहनवाज़ की माँ उसे कुछ नहीं देती, तो वो उसी के साथ जब जाता है तो उसे धमकियां लगाता है कि मैं तुम्हें और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। इधर से ज़ैन और मुस्कान आपस में बातें करते रहते हैं और अभी तक किसी को मालूम नहीं होता इनके राब्ते क्या हैं और ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मुस्कान जो कि पूरी तरह से शरीफ है, लेकिन वो अब मुकम्मल तौर पर ज़ैन के जाल में फंस चुकी है और बार बार ज़ैन से राब्ते में रहती है। इस तरह से वो अपनी यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। शाहनवाज़ मेहरुनिसा के लिए फूल लेके आता है तो मेहरुनिसा उसके फूल लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम धोखेबाज हो, मैं कभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगी। लेकिन वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, इसलिए वहाँ पे वो मुस्कुरा देता है और कहता है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहो कर सकती हो। मेहरुनिसा को अभी भी लगता है कि उसके साथ शाहनवाज़ सिर्फ धोखाधड़ी कर रहा है, वो उसे कभी अपनाना नहीं चाहता, सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। तो वो अब मोहतात रहना ज़्यादा पसंद कर गई है, क्योंकि उसने पहले धोखा खाया था। दूसरी तरफ उरूज की माँ उरूज को ये बातें समझाती रहती है कि तुम इस तरह की अहमकाना हरकत ना करो, तुम अपना घर बसाओ, फिर मुझे इस तरह के बातें जो है वो सुनाना। तो उरूज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर से मेहरुनिसा की सासू माँ यानी शाहनवाज़ की माँ को कॉल आती है कि आपने अब जलसा नहीं करना, अगर आपने जलसा किया तो आपको या किसी और को नुकसान हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाती है और डर भी जाती है। ये महज कॉल नहीं होती बल्कि उसे धमकी दी जाती है। उरूज की माँ उरूज को कहती है कि अपना ससुराल ही अच्छा होता है, तुम उधर ही चली जाओ। जब वो इस तरह की बातें करती है तो उरूज को गुस्सा आ जाता है और कहती है कभी भी नहीं जाऊंगी और तुमने जो कुछ करना है मुझसे कर लो। ज़्यादा कसूर भी उनका है, वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं जाऊंगी और मुझसे ये बात कहें
رافع مہرو سے بات نہیں کرے گا، اور ادھر سے زین اور مسکان جب اپنی گاڑی میں روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران مہرنسا اپنی بہن کو لینے آتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے دونوں آپس میں جا رہے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتی ہے۔